Insert the correct answers. If the delta H value is negative, then the reaction will be exothermic, endothermic, may or may not be exothermic or endothermic, and none of this. वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे पास जो डेल्टा H की वैल्यू है, यानी कोई रिएक्शन है और उसके साथ डेल्टा H यानी उसकी हीट मेंशन है, लेकिन उस वैल्यू के साथ नेगेटिव मेंशन है, तो इज इट एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे इन्वॉल्व कैटलिस्ट, एंजाइम, एनर्जी चेंजेस एंड ऑल ऑफ दिस. एनर्जी चेंजेस, कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं हर रिएक्शन के लिए, बट वो जरूरी नहीं होते हैं, यानी वो जरूरी नहीं होते हैं. हमारे पास जरूरी नहीं होते, तो नेक्स्ट टू हैव अ सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. विच इज नॉट रिलीज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन, वो कौन सी चीज है जब हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या थी, जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ ना हो, तो वो कौन सी चीज है, सॉरी एरोबिक रिस्पायरेशन में जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और देन लैक्टिक एसिड. द ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रोडक्ट है. A catalyst increases the rate of a chemical reaction by. A catalyst क्या करता है, rate of reaction को increase करता है by increasing the activation energy, increasing the enthalpy of a reaction, decreasing the enthalpy of a reaction, or a none of this. None of this is the correct option. The first option cannot be correct. वो कहते हैं कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, बिल्कुल भी नहीं. कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन और डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. हमने ये पढ़ा था कि कैटलिस्ट का एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. कैटलिस्ट हमारे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करता, ना तो वो इंक्रीज करता है ना ही वो डिक्रीज करता है, तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता. तो बी एंड सी ऑप्शन आर द रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन इज द डी, नन ऑफ दिस. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए. अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. An activation energy of a chemical reaction must be.
केमिकल एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी की, दे मस्ट बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नन ऑफ दिस। ये फिनोमेना मैंने आपको बताया था कि जो पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उनमें रिपल्शन हो रही होती है, हमने उसको ओवरकम करना होता है, यानी हमने ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सो वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जो इतनी आपने देनी है कि जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा हो। ये आपके एमसीक्यूज होगी।